हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। उससे आगे पार्ट 1 का लिंक मैं इसके वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी पार्ट एक जगह आसानी से मिलते रहें। तो हम पहुंच गए थे फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। चलिए इसको करते हैं। नो रमन फादर मेक्स नाइस सॉफ्ट पराठास। जो रमन के फादर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नाइस पराठा बनाते हैं। ही कट द पराठा आइदर इनटू हाफ्स। हाफ क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट। और फोर्थ में क्या होते हैं? 4 इक्वल पार्ट होते हैं। बिफोर सर्विंग देम, तो सर्व करने से पहले इस तरह या तो ये 2 में डिवाइड करते हैं उसको, या फिर ऐसे एक बार और काट देंगे तो फिर 1/4 में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। He asked his children Raman and Radhika each day to find out the number of parathas he made. तो डेली वो पूछते हैं उनसे, रमन और राधिका से, कि उन्होंने कितने पराठे बनाए। माँ टुक 5 पीसीस ऑफ हाफ पराठा। माँ ने कितने लिए? हाफ पराठे के 5 पीसीस लिए। नाउ हाउ मेनी पराठा डिड शी ईट? तो देखिए यहाँ पे 1, 2 हाफ पीस, 3 हाफ पीस, 4 हाफ पीस और 5 हाफ पीस। तो कितना हो गया? ये 1 पराठा हो गया, ये अगेन 1 पराठा हो गया, हाफ पराठा हो गया। तो उन्होंने कितने लिए? 2 एंड हाफ पराठा। इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 कंप्लीट और हाफ पराठा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा इक्वल टू 5/2। यही होता है ना 5 पीसेस। तो 5/2 हो गया। 5/2 को कैसे करोगे आप? पूरा एक 2 कंप्लीट प्लस हाफ। ठीक है। या फिर इसको आप हम लिखते हैं 2 1/2। इसको ओपन कैसे करते हैं? चलिए इसको ओपन करना बताता हूं आपको मैं। इसको ओपन करने के लिए इन दोनों की करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है। और फिर उस मल्टीप्लाई में इसको कर देते हैं ऐड। तो वो बन जाता है न्यूमरेटर अपना। ठीक है। जो ये होके आता है वो बनता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो क्या आएगा इसका? 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 5। और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में? आपका 2 ही था। इस तरह से वी कैन ऑल्सो शो द सेम ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप 0 और 1 को नंबर लाइन पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ईच पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाफ मेक्स 2 हाफ मेक्स 1। 2 हाफ मिलके पूरा 1 बन जाएगा। प्लेसिंग 5 हाफ नेक्स्ट टू ईच अदर टेक्स अस 5/2 और 2 एंड हाफ। तो देखिए जैसे यहाँ पे किया इन्होंने कि ये 0 हो गई आपकी और ये 1 हो गया। इसको 2 बार 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। तो टोटल मिलके क्या बना? 1। ठीक है ना। वैसे ही इन्होंने ये किया है इसमें कि आप उसके 5 पार्ट करिए अब लाइन के। तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और 5/2। तो आप इसको देखेंगे कि 2/2 क्या हो जाता है? 1 पराठा। 2 क्या होता है? 1 होता है। और 4/2 क्या बन जाता है? 2 2 जा 4, 2 पराठे। और हाफ इसमें ऐड हो जाता है। नो रमन सिस्टर राधिका टुक 6 पीसेस ऑफ हाफ पराठा। तो रमन की सिस्टर जो राधिका है उसने हाफ हाफ पराठे के 6 पीस लिए। हाउ मेनी पराठाज डिड सी ईट? तो उसने टोटल कितने पराठे खाए? आप उसको नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे? जितने उसने पराठे के पीस लिए उसको नंबर ऑफ पीसीस को, कितना पराठा लिया, हाफ हाफ लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा इसका। 2 3 जा 6। तो क्या आ गया आंसर? आपका आ गया टोटल 3 पराठाज। देखिए वही आपका नंबर लाइन पे सेम यहाँ आया है। इसको कैसे करते हैं? जब मल्टीप्लाई में होता है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हो जाती है न्यूमरेटर में, वो बन जाता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका
सेम रहता है। तो इसको क्या करेंगे, 6 1 जा 6 डिवाइड बाई 2 और 2 3 जा 6, इस तरह से आपका 3 यहाँ पर आया था। ठीक है, वही इसमें बताया गया है कि आप ईच हाफ को मिला मिला के आपका 1 बनेगा और 1 1 को ऐड करके 1 + 1 इक्वल टू 3 पराठास। Now दादी had 7 pieces of half paratha. How many paratha did she eat? Find out. तो आप इसको नंबर लाइन पे भी चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करिए आप 0 से। ये क्या हो गया, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, इतना ही खाया ना उन्होंने। तो आप इसको काउंट करोगे तो ये मिलके बन गया 1 पराठा, अगेन ये मिलके बन गया 1 पराठा, ये मिलके बन गए 2 हाफ 1 पराठा और ये हाफ। तो कितना हो गया, 3 1/2 पराठा। इतना ही हुआ ना टोटल। तो इस तरह से होता है। और इसको अगेन आप देखोगे, ये जो 3 1/2 है ये 7/2 ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसको ऐड करके क्या बनेगा, आपका न्यूमरेटर बनेगा और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। तो क्या हो गया, 2 3 जा 6 + 1 7, तो 7/2, यही तो है, यही तो खाया उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now Raman ate 6 pieces of half paratha. Dadaji ate 7 pieces of half paratha and Baba ate 5 pieces of half paratha. How many parathas did each of them eat? Use the number line to find the answer. तो आपको नंबर लाइन पर इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि पहले सबसे पहले रमन ने कितने पराठे खाए, 6 पीस खाए हाफ के, तो ये आपका हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बन गया आपका, ये यहां से यहां तक आपका 1 पराठा हो गया और यहां से यहां तक आपका अगेन 1 पराठा हो गया। 1 1 2 कर 2 बोल सकते हो, नहीं तो अगेन 1 हो गया और यहां से यहां तक आपका अगेन 1 पराठा हो गया। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, टोटल 3 पराठे खाए। अब दादाजी ने कितने खाए, 7 पीसीस ऑफ हाफ, तो यह हो गया 1/2, ये हो गया आपका 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 और 7/2। तो इन्होंने कितने खाए, आप इसको कैलकुलेट करिए, 1 2 3 एंड हाफ, तो 3 1/2 पराठा दादाजी ने खाया। अब बाबा का काउंट करिए कि बाबा ने कितने खाए, 5 पीसेस, तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और 5/2, क्योंकि हाफ हाफ के 5 पीसेस खाए उन्होंने। तो अगेन यहां तक क्या हो गए, 1 1 और ये हाफ, तो कितना हो गया, 2 फुल और 1 हाफ, 2 1/2। ठीक है। तो हर एक ने कितने कितने पराठे खाए, आप देखिए यहां पर रमन ने खाए 3 पराठे, दादाजी ने खाए 3 1/2 और बाबा ने खाए 2 1/2। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी पराठास वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट। तो इस दिन टोटल कितने पराठे बने, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कितने बने थे, आप देखिए, रमन ने 3 खाए थे, दादाजी ने 3 1/2 खाए थे और बाबा ने 2 1/2 खाए थे। ठीक है, तो इसको ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप होल होल नंबर को ऐड कर लीजिए। ठीक है, होल होल नंबर ऐड करोगे तो कितने हो गए, 3 + 3 6 + 2 8, और जो अभी हाफ हाफ है, हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो जाएगा, 8 + 1, तो टोटल 9 पराठाज। ठीक है, इन्होंने टोटल 9 पराठाज खाए। अदरवाइज दूसरा तरीका मैं आपको इसका बताता हूं कि कैसे करते हैं, 3 + ये कितना है
7/2 है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5/2। तो इसको कैसे निकालेंगे? इनका आप एलसीएम लो। तो क्या है इनका एलसीएम? सबका 2 है, क्योंकि इसके नीचे तो 1 मान सकते हो आप। तो 2 एलसीएम आया, तो अब 1 की टेबल इसमें पढ़ोगे 2 में, जो इसके नीचे है। ठीक है, तो 1 2 जा 2। अब जो 1 2 जा 2 होता है, और 2 3 जा इसमें मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो आंसर आया। तो 2 3 जा 6 प्लस प्लस का साइन आ जाएगा। 2 1 जा, इसको देखिए, 2 1 जा 2 और 1 7 जा 7। समझ गए कि आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कितनी टेबल चलेगी इसमें, और उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम वे 2 1 जा 2 और 1 5 जा 5। तो आप देखेंगे 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18। तो क्या है आपका आंसर? 18/2। तो सबके नीचे ही है। तो 2 9 जा 18। तो कितना आया? 9 पराठा। तो दो तरह से आप निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम आगे और फर्दर सीखेंगे। यही सबसे जरूरी काम का मेथड है आपका। Another day, Raman father cut all paratha in 1/4 pieces. दादाजी टेक 9 pieces of 1/4 पराठा. How many पराठा did he eat? तो देखिए, अगले दिन उन्होंने क्या किया कि रमन के फादर ने पराठों को 1/4 पीस में काट दिया। अब दादाजी ने 9 पीसेस ले लिए। तो कितने पराठे उन्होंने बनाए? तो देखिए 1/4 2 पीस, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 और 9/4। 1/4 के 9 पीसेस खाए ना। तो टोटल कितना हो गया? ये कंप्लीट बन गया आपका, ये कंप्लीट 1 पराठा हो गया, ये कंप्लीट 1 पराठा हो गया, ये 1/4 हो गया। तो टोटल क्या आया आपका? 9/4 पराठाज। आप इसको ऐड करोगे तो देखिए 1 1 हो गया, 1 1। तो 9/4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9/4 को आप लिख सकते हैं, 2 तो कंप्लीट है, देखिए 2 पराठे आपके कंप्लीट है ना, तो 2 को आप बाहर ले लीजिए, और जो बचा 1/4 उसको आगे रख दीजिए, प्लस 1/4। या फिर इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट इसको जैसे बताया था ऊपर, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसका वही मतलब होता है कि 4 के 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, और 1 को प्लस करोगे, तो 8 और 1 9। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 9/4 वही है जो उसने खाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we can also show the same on number line. Divide the distance between 0 and 1 into 4 equal part. अब पिछली बार क्या किया था आपने कि जो 0 से 1 की नंबर लाइन है उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अभी आपको 1/4 4 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट हो जाएगा 1/4, सेकंड हो जाएगा 2/4, थर्ड हो जाएगा 3/4, फोर्थ हो जाएगा 4/4, दैट इज 1, क्योंकि 4 1 जा 4। तो इसी तरह से आपको फर्दर डिवाइड करना है। तो यहां तक आपके हो गए 1 पराठा, यहां तक हो गया 2 पराठा, और ये 9/4 अगेन। तो नंबर लाइन पे ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। अब यहां जाइए, रमन 8 7 पीसेस ऑफ हाफ पराठा, राधा 8 6 पीसेस ऑफ रमन 8 7 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा। रमन ने कितने खाए? 7 पीसेस, और राधिका ने कितने खाए? 6 पीस। और माँ 8 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा, दादाजी 10 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा, एंड बाबा 12 पीसेस ऑफ 1/4 पराठा। यूज ए नंबर लाइन टू फाइंड आउट हाउ मेनी पराठाज वर eaten by each of them। तो नंबर लाइन पे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? रमन ने कितने खाए थे? 7 पीस। तो यहाँ क्या हो गया आपका? 1/4 2/4 3/4, और ये क्या हो गया आपका? 4/4। यही हुआ ना। अगेन यहां हो गया 5/4 6/4 7/4, ये हो गया आपके 8/4। टोटल 2 पराठे। लेकिन यहां तक तो आपको जाना ही नहीं, इसने 7 पीसीस ही खाए, तो इसको आप छोड़ दीजिए।
तो आपको तो केवल 7/4 तक जाना है। 1/4 के 7 पीस खाए तो टोटल कितने खाए? एक कंप्लीट खाया और दूसरे में 3/4 खाया, तो 1 एंड 3/4, क्योंकि 1/4 के 3 पीस खाए ना उन्होंने, 1, 2 और 3, तो 1/4 के 3 पीस कितने हो गए ऐड हो गए? 3/4, तो 1 कंप्लीट पराठा 3/4 पार्ट में। ऐसे राधिका ने कितने खाए? 6 पीस, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 कंप्लीट पराठा एंड हाफ, हाफ हो गया ना। 2/4 लिख लीजिए आप, ज्यादा अच्छे समझेंगे। 1 एंड 2/4, तो 2/4 को फर्दर शॉर्ट में डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया? 1 1/2, 1 एंड हाफ पराठा खाया। अब ऐसे ही माँ का निकालो, इसको नंबर लाइन पे आप शो करना, ठीक है। दादाजी का भी आप शो करना। मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने कितना खाया। माँ ने खाए थे 8 पीसेस, तो इनके हो गए टोटल 2 पराठे, ठीक है। ये इसके हो गए राधिका के, ये माँ के हो गए 2 पराठे। अब कौन आया? नेक्स्ट आए दादाजी। दादाजी ने कितने खाए? 10 पीस, तो दादाजी के हो गए 2 एंड हाफ पराठा। या आप इसको शो रिप्रेजेंट आप खुद करना, मैं आपको बता रहा हूं कि किसने कितने कितने खाए, क्योंकि आप खुद करोगे तभी आप समझोगे। और बाबा ने खाए 12 पीसेस, 12 पीसेस में हो जाएंगे आपके टोटल कंप्लीट 3 पराठाज, 3 पराठा हो जाएंगे ना। आप जनरली अगर डायरेक्ट भी निकालोगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कितने खाए? 12 पीसेस 1/4 के, तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो कितना है? 3 पराठा आ गए। ये सारे आंसर मैंने ऐसे ही निकाले हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे करोगे? 8 पीसेस खाए, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4, दैट इज 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, तो ये 2 पराठा आया था आपका, समझ गए। तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी पराठाज वर मेड ऑन दिस डे, फाइंड आउट। तो किसने कितने कितने खाए? 1 3/4 पार्ट खाया दादाजी ने, प्लस 1 1/2 पार्ट खाया, सॉरी 1 3/4 पार्ट खाया रमन ने, 1 1/2 पार्ट खाया राधिका ने, और 2 पराठे खाए माँ ने, 2 1/2 पराठा खाया दादाजी ने, और बाबा ने खाए थे 3 पराठे। तो टोटल कितने हो गए आपके? कंप्लीट नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, सॉरी मैं गलत काउंटिंग, 1 2 2 और 2 4 और 2 6 और 3, तो 9 तो कंप्लीट पराठे हो गए आपके, ठीक है। प्लस यहाँ पे हाफ हाफ मिलके आपका क्या बन गया? फिर कंप्लीट बन गया। तो इसको आप कर लीजिए 10 पराठा, क्योंकि हाफ हाफ मिलके फिर आपका कंप्लीट एक हो गया, ठीक है। तो 10 बचा क्या आपके पास में? ये बच गया 3/4, तो 3/4 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो 10 कंप्लीट और 3/4 पराठा उन्होंने खाया। Now Raman's family of 6 members ordered 2 pizza and cut each pizza into 3 equal slices so that each family member had 1 slice। तो उनकी फैमिली मेंबर में 6 लोग हैं और उन्होंने 2 पिज्जा मंगाए, और 2 पिज्जा को उन्होंने 3-3 इक्वल स्लाइसेस में काटा। जो दादाजी और दादी जी हैं उन्होंने अपना पिज्जा किसको दिया? रमन को दिया। तो रमन के पास कितने पार्ट हो गए? 1/3 प्लस 1/3, एक खुद का 1/3 हो गया, एक दादी का हो गया, एक दादाजी का हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? उसके पास हो गया 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो पूरा एक पिज्जा रमन के पास हो गया। अब राधिका के पास किस किस का आया? राधिका के पास माँ का आया और बाबा का। तो राधिका का खुद का कितना था? राधिका का भी खुद का 1/3 था, माँ का 1/3 आया और बाबा का 1/3 आया, तो कितना हो गया? 3/3 इक्वल टू 3 1 जा 3 इक्वल टू 1 आ गया। तो पूरा एक पिज्जा आया इसके रमन के हिस्से में, और एक ही पिज्जा आया राधिका के हिस्से में। यहाँ पर पढ़ने में गड़बड़ हुई थी कोमे की वजह से, चलिए उसको हमने ठीक कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
Now Raman could eat only 2 slices of pizza. So he gave 1 to राधिका. अब रमन क्या केवल 2 ही स्लाइस खा सकता है पिज्जे के और उसने एक राधिका को दे दिया. Now how much pizza does राधिका have now? तो राधिका के पास कितना हो गया? अब एक फुल पिज्जा उसके पास पहले से था और उसको 1/3 पार्ट और मिल गया. तो 1 कंप्लीट प्लस 1/3 उसके पास हो गया. तो इसको आप कैसे करेंगे सोल्व कंप्लीट? तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऐड कर दोगे, वो बन जाएगा आपका न्यूमरेटर. तो कितना हो गया? 3 बन जाए, 3 + 1 4 और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा. 4/3 पार्ट हो गया राधिका के पास. ठीक है, जो कि यहाँ पर नंबर लाइन पे आपको शो किया गया है. तो ऐसे ही आप ऐड करोगे तो 1/3 के 3 पीस मिल गए, क्या बन गया? होल 1 बन गया और एक 1/3 बाकी रह गया. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो चलिए अब एक्टिविटी करते हैं. लेट अस डू. यूज पराठाज एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन योर नोटबुक. ठीक है, अब आपको पराठा और नंबर लाइन को शो करना है. तो आप कैसे करेंगे देखिए. तो पहला है आपका 2/3 एंड 5/3. तो 2/3 और 5/3 आप कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बड़ा आसान है. आप उसको क्या करिए, टोटल 0, ये आपका 0 हो गया, ये आपकी नंबर लाइन हो गई. तो इस पे आपने क्या किया, 3 का पहले 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3 दैट इज 1 और फिर 4/3, फिर 5/3, इस तरह से. तो ये तो हो गया आपका 2/3 और ये हो गया आपका 5/3. तो आपको उतने हिस्से करने हैं 1 के जो आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है. समझ गए? जो आपको डिनोमिनेटर में दिया है आपको उतने ही हिस्से 1 और 0 और 1 के बीच में बनाने हैं, तभी आपका नंबर लाइन पे आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो यहाँ पर देखिए आपको डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 4 दिया गया है. तो आपको 0 और 1 के बीच में क्या बनाना है? देखिए ये 0 और 1 के बीच में आपको, ये 0 हो गई, ये आपका 1 हो गया. तो इसके बीच में क्या बनाना है आपको? 4 पार्ट बनाने हैं. 1 2 3 4. तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? 1/4. दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 2/4. तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 3/4 और फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा? 4/4 या 1. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 3/4. अब कितना है? 5/4 है. तो इसके नेक्स्ट चलोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 5/4. इस तरह से. अभी देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है. तो आपको क्या करना पड़ेगा नंबर लाइन पे? टोटल 0 से लेके 1 के बीच में आपको 0 से 1 को आपको 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. तो 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो गया आपका 8/8 दैट इज 1. तो 4/8 कहाँ पे है आपका? हाफ में, ये रहा. ठीक है, तो 9/8 के लिए फिर अगेन आप नेक्स्ट 1 को भी आप उसमें डिवाइड करोगे. तो ये हो गया आपका 9/8, 8 पार्ट में. तो ये आ जाएगा आपका 9/8. ठीक है, बट ये काउंटिंग आपको आगे 2 तक करनी है कि आपने 2 को भी डिवाइड किया है. जैसे इसमें भी आपको काउंटिंग आगे 2 तक करनी है कि 2 को भी आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है नंबर लाइन पे. नाउ सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1 होल. अब आप उस फ्रैक्शन को आपको सर्कल करना है जो कि पूरे 1 होल से बड़ा हो. डू यू नो? हाउ डू यू नो? आप कैसे जानेंगे? डिस्कस योर रीजन इन द क्लास. डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास. आपको अपनी रीजनिंग क्लास में डिस्कस करनी है. तो आप जानेंगे कैसे कि कौन सा फ्रैक्शन 1 से बड़ा है? तो देखिए, हर वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर, ये क्या होता है? न्यूमरेटर होता है. ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है. ठीक है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, वो हर एक फ्रैक्शन क्या होगा आपका? होल से बड़ा होगा. 1 से होल क्या होता है? 1 से बड़ा होगा. और जिसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है न्यूमरेटर से, वे क्या होंगे? लेस देन 1 होगा. वो हर एक फ्रैक्शन होल से छोटा होगा.
ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कि कौन कौन से फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये नहीं हो पाएगा। इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है। इसमें देखिए आपका न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको आपको सर्कल करना है। इसमें भी छोटा है, इसमें भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है। इसमें भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें भी छोटा है, इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है, और इसमें ये सारे आपके होल से 1 से ज्यादा होंगे फ्रैक्शन, इनका आंसर। नाउ कंपेयरिंग द फ्रैक्शन विद रेफरेंस टू 1। तो किसी भी फ्रैक्शन को आप 1 के रेफरेंस से कैसे कंपेयर करेंगे, ये चलिए जानते हैं। Now let us compare some more fractions between Savi and Shami. Can you tell who ate less? तो ये सेवी और शामी है, इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि किसने कम खाया। ठीक है, तो ये बोल रही है शेवी कि I ate 7/8 पराठा yesterday evening। तो उसने कितने खाए? 7/8 पराठा खाया। और ये कह रहा है कि I ate 8/6 पराठा yesterday evening। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब कैसे जानेंगे कि किसने ज्यादा खाया? तो आपको बताया था, देखिए चलिए निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको होल को उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेना है जितना उसका डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर 8 है, तो पूरा एक होल चपाती आपने बनाई और उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और 8 पार्ट में डिवाइड करके आपने क्या किया, उसको 7, इसने 7 खाए ना, आउट ऑफ 8 पार्ट 7 पार्ट इसने खाए, तो 7 पार्ट ये आपके हो गए टोटल। ठीक है, इसको आप 7/8 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 7 पार्ट हैं ऊपर। तो 7/8 इज लेस देन 1। आपको भी बताया ना कि जिसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होगा? 1 से छोटा होगा, होल से छोटा होगा। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है सीधा ही कि 7/8 इज लेस देन 1। और यहां पर इसने कितने खाए? 6 पार्ट करके 1 पूरे होल के 6 पार्ट किए और टोटल 8 पार्ट इसने खाए। तो पूरा एक होल तो इसने खा ही लिया, उसके साथ में दूसरे पराठे के भी 2/6 पार्ट इसने खाए हैं, 1/6 पार्ट। तो यहां पर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये 1 से ज्यादा खाया इसने। तो इसने तो 1 से कम खाया और इसने 1 से ज्यादा खाया शमी ने, मोर देन 1। सो आप कह सकते हो कि 7/8 जो है वो छोटा है 8/6 से। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। आपको इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कोई फ्रैक्शन होल से बड़ा है या होल नंबर से छोटा है। होल नंबर मतलब 1। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने फाइंड आउट किया। नाउ लेट अस डू फर्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन यूजिंग 1 एज रेफरेंस। तो इन हर एक फ्रैक्शन को आप 1 का रेफरेंस लेकर कंपेयर करिए, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। शेयर योर रीजनिंग इन द क्लास। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? न्यूमरेटर बड़ा है और यहां पर न्यूमरेटर छोटा है। तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये नंबर बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। सॉरी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये 1 से ज्यादा होगा। जबकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 1 से कम होगा। अब ऐसे यहां लगाइए, इसका न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, और इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये क्या होगा? ये बड़ा होगा, ये 1 से होल से बड़ा होगा, इसका जो आंसर आएगा। अगेन यहां पर देखिए आपको न्यूमरेटर इसका बड़ा दिख रहा है, बट यहां पर आपको सेम दिख रहे हैं। तो सेम में भी जिसका बड़ा होगा ये 1 से ज्यादा होगा, ये तो दिख गया आपको, इसका तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, बट इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। चलिए करके देख लेते हैं कैसे आएगी। तो 7 को आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 1 जा 6, कितना बचा? 1 बच गया आपके पास में। तो डेसिमल लगा के आप क्या करोगे? 0 उतार लोगे। अगेन 6 1 जा 6, क्या बच गया? 4 बच गया। समझ गए? तो 1.1 तो आपके पास वैसे ही हो गया। फिर अगेन 0 उतार लोगे, डेसिमल लगा हुआ है। तो 6 6 जा 36, अगेन 4 बच गया। तो आपके पास में क्या आया? 1.16 आया।
ठीक है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा है होल से। तो जिसका इसीलिए बताया आपको, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो होल से बड़ा होता है, होल के इक्वल नहीं होता, वो होल से बड़ा होता है। होल के इक्वल तो वो होता है जैसे यहाँ पर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है। अब ये देखिए, इसका तो होल हो गया 1 और इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा रहेगा, यहाँ पर ये बड़ा रहेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर बड़े हैं, ठीक है, और दोनों के डिनोमिनेटर छोटे हैं। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप कि किसका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो यहाँ पे आप सिंपल इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो 16/4 क्या होता है? 4 4 जा 16, तो 4 कंप्लीट हो गए इसमें, बट 5 3 जा 15, तो ये 3 है ये 4 है इसकी वैल्यू, तो क्या हो गया? ये बड़ा है। तो जहाँ पे आपको दे रखा है वहाँ पे आप उसको कट करके भी पता लगा सकते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद रेफरेंस टू हाफ। अब आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना है हाफ के रेफरेंस से, ठीक है। अभी तक आपने 1 के रेफरेंस से कंपेयर किया था, अब आप करेंगे हाफ के रेफरेंस से। तो चलिए इसको करते हैं हाफ के रेफरेंस से। ये देखिए, इसने टोटल 1 के 8 पार्ट किए और 8 में से 1/8 1/8 4 1/8 यहाँ पर रख दिए, तो 4/8 हो गए। 4/8 क्या होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो सिंपल फ्रैक्शन क्या हुआ इसका? 1/2 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है आगे आपको कि पूरे होल के इसने टोटल 6 फ्रैक्शन किए, ठीक है। तो 1/6 के 6 पार्ट बनाए, तो 3 पार्ट में क्या हो गया कवर? 1 2 3, 3 पार्ट में हाफ कवर हो गया, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका भी 1/2 ये भी हाफ हो गया। चलिए अब आगे जानते हैं, ये पूछना के सवाल करते हैं इसके। नाउ लेट अस डू, अब आपको क्या करना है? सर्कल द फ्रैक्शन बिलो दैट आर इक्वल टू हाफ। तो आपको उस फ्रैक्शन को सर्कल करना है जो कि इक्वल टू हाफ है, हाफ के बराबर हो। तो बराबर के लिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आया आपका? हाफ आ गया। तो ये आपका सर्कल करिए। अब इसको करते हैं नीचे वाले को। ये तो आपका 9 की टेबल इसमें नहीं चलेगी, तो ये आपका हाफ नहीं है। 5 की टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है, ये नहीं है, तो यहाँ भी नहीं चलेगी। 5 कितना होता है? 3 2 जा 6 होता है। आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर कट जा रहा है, केवल 2 की टेबल आपको चला के देखनी है। तो 5 2 जा 10 होता है, नहीं कटा। 3 2 जा 6 होता है, नहीं कटा। 5 2 जा 10 होता है, नहीं कटा। 7 2 जा 14 होता है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी आपका हाफ हो गया। तो इसको भी सर्कल करिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी हाफ हो गया, हो गया ना। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी हाफ हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी आप हाफ हो गया। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। नो, ये आपका हाफ नहीं है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होते हैं, यहाँ पे 8 दिया गया है, तो ये आपका हाफ नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे इक्वल टू हाफ निकालना है, कि जो न्यूमरेटर है उससे आप डिनोमिनेटर को 2 से न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर डिनोमिनेटर आपका कट जा रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वल टू हाफ है। नाउ कम टू सेकंड, सम फ्रैक्शंस आर रिटन इन बॉक्स बिलो, सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लेस देन हाफ, हाउ डू यू नो, डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास। तो नीचे कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको बॉक्स के अंदर, उनको आपको सर्कल करना है जो कि लेस देन हाफ है, मतलब आधे से कम है। और हाउ डू यू नो, और आप इनका कैसे पता करोगे कि ये हाफ से कम है? डिस्कस योर रीजनिंग विद द क्लास। तो हाफ से कम का पता करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जब आप 2 की न्यूमरेटर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर आपका डिनोमिनेटर उसके मल्टीप्लाई से ज्यादा है तो वो हाफ से कम होगा, ठीक है। और अगर इसका मल्टीप्लाई आपके इसका न्यूमरेटर में 2 के मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से ज्यादा है तो हाफ से ज्यादा होगा।
समझ गए? समझ में आया नहीं समझ में आया आपको? चलिए दोबारा से बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, अगर बड़ा होगा तो वो होगा आपका हाफ से ज्यादा। ठीक है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू आपके हाफ से ज्यादा आएगी अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा आ रही है। अब अगर आपकी न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू अगर आपके डिनोमिनेटर से कम है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कम है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई 2 से, तो ये क्या है आपका हाफ से कम रहेगा। ठीक है, ये हाफ से कम होगा आपका। तो यहां पर देखिए आपका 3 से आप 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए 6 आया, नीचे क्या है 9 है, तो ये आपका हाफ से कम है। तो आपको हाफ से कम वालों को क्या करना है, सर्कल करना है। तो ये तो आपका हाफ ही हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको सर्कल नहीं करना है। यहां पर देखिए 12 2 जा 24, तो 24 क्या है, 24 आपका 15 से ज्यादा है, तो ये आपको सर्कल नहीं करना है क्योंकि ये हाफ से ज्यादा है इसकी वैल्यू, जैसा मैंने आपको समझाया। अब देखिए 8 2 जा 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा 16 आएगा। तो 16 क्या है 15 से ज्यादा है, तो ये भी आपका हाफ से ज्यादा होगा। अब देखिए 11 2 जा 22, तो 12 से ज्यादा है, ये भी आपका हाफ से ज्यादा होगा। अब 3 2 जा 6, 6 आपका 15 से क्या है कम है, तो ये आपको हाफ से कम रहेगा। तो सेम वे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आपका हाफ है। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो गया 1 2 जा 2, तो 2 क्या है 3 से कम है, तो ये भी आपका हाफ से कम है। 7 2 जा 14, तो आपको ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर करके देखने हैं। 14 क्या है 11 से ज्यादा है, तो ये हाफ से ज्यादा होगी इसकी वैल्यू। 11 2 जा 22, तो 22 क्या है 16 से ज्यादा है, तो इसकी भी वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी। ना 15 2 जा 30, इसकी वैल्यू क्या है हाफ से, इससे डिनोमिनेटर से कम है, तो डिनोमिनेटर से कम है तो मतलब ये हाफ से कम होगा आपका। अब 6 2 जा 12, तो इसकी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर से कम है, तो ये भी आपका हाफ से कम होगा। नाउ लेट अस कंपेयर फ्रैक्शन यूजिंग हाफ। तो चलिए अब फ्रैक्शंस को हाफ हाफ से कंपेयर करते हैं। आई ईट 5/8 पराठा यस्टरडे इवनिंग। अब वो कह रही है कि मैंने 5/8 पराठा खाया यस्टरडे इवनिंग में, और आई एट 3/6 पराठा यस्टरडे इवनिंग। शामी कह रहा है, सेवी कह रही है मैंने 1/5 खाया, सामी कह रहा है मैंने 3/6 खाया। तो हु डू यू थिंक एट मोर पराठा, तो आप क्या समझते हैं किसने ज्यादा खाया? ठीक है, तो ये 5/8 क्या है, देखिए आप रिप्रेजेंट जब आपने किया यहाँ पर, तो 5/8 आपका ये हाफ हो गया 4/8 में, और 5/8 आपका हाफ से एक एक्स्ट्रा हो गया। बट आपका जब 3/6 आप कर रहे हो, तो 6 पार्ट में डिवाइड करने पर ये आपका केवल हाफ ही हुआ, तो इसका मतलब इसने ज्यादा खाया, ये ज्यादा है। नाउ 3/6 इज हाफ, 3/6 क्या है हाफ है, बट 5/8 इज मोर देन हाफ। तो इसको आप वैसे भी पता कर सकते हैं कि मोर देन हाफ है, जो मैंने आपको बताया था कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो इसका वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, जो कि डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है हाफ से ज्यादा है। और इसकी आ रही है हाफ, 1 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू क्या आ रही है हाफ आ रही है, तो इसकी वैल्यू हाफ से ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए ये हाफ इससे ज्यादा है। तो आप क्या लिखेंगे 5/8 इज ग्रेटर देन 3/6। नाउ लेट अस डू, चलिए अब करते हैं कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, वेयर वेयर पॉसिबल कंपेयर द फ्रैक्शन विद हाफ, और जहां भी पॉसिबल हो आपको उसको हाफ से कंपेयर करना है। तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बता रखा है कि कंपेयर आपको करना कैसे है। ठीक है, आपको हाफ से कंपेयर करने के लिए क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया 4 आ गया, जो कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से कम है, तो ये हाफ से कम है।
ठीक है। और इसका क्या आएगा 4/2, ये क्या आ गया 8 आ गया, तो ये क्या डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या लिखेंगे आप 2/9 इज लेस देन 4/7। तो बड़ा कौन सा आएगा 4/7 बड़ा है, क्योंकि हाफ से ज़्यादा है और ये हाफ से कम है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब इनको कंपेयर करना है आपको 11/4, 11/14 और 7/20 को। तो 11 टू जा कितना होता है 22, तो ये हाफ से ज़्यादा है। और 7 टू जा कितना होता है 14, तो ये हाफ से कम है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है ना इसका, तो कौन सा ज़्यादा है ये सिंबल आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सेम 5 टू जा 10 और 3 टू जा 6, तो ये छोटा है डिनोमिनेटर से और ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से वो क्या आएगा हाफ से ज्यादा है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। तो 6 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, तो ये हाफ से ज्यादा है। बट ये 4 को 2 से करोगे तो क्या आया आपका 8 ही आ पाया, तो यहाँ भी ये सिंबल आएगा। अब इसको 9 टू जा 18, ये आपका 17 से ज़्यादा है 18, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो गया ये हाफ से बड़ा है। और 3 टू जा होते हैं 6 जो कि 15 से छोटा है, तो ये हाफ से कम है। अब 7 टू जा 14, तो यहाँ पे भी आप ये हाफ से ज़्यादा है और ये हाफ से 3 टू जा 6 ये हाफ से कम है, जो कि 11 से छोटा हो गया। अब 1 टू जा 2, 2/3, तो ये क्या हो गया आपका हाफ से कम है। और 5 टू जा 10, तो ये 9 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब बड़ा क्या है आपका ये है। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको हाफ से हाफ से कंपेयर कर रहे हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा न्यूमरेटर को। अगर न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसका मतलब वो हाफ से ज्यादा है, और अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो हाफ से कम है। इसको आप ध्यान रखिए, इसलिए बार बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि आपको आगे तक याद रहे। 3 टू जा 6 हो गया, ये छोटा है इससे, और 4 टू जा कितना हो गया 8 हो गया, तो ये हाफ से ज्यादा है। इस तरह से नाउ ट्राई दिस, if the length of an ant is 1/4 centimeter, then what is the total length of 16 such ants walking in a line। तो देखिए एक जो ant है उसकी लेंथ कितनी बताई 1/4 सेंटीमीटर है, और कितनी बोल रहे हैं कि टोटल 16 चीटी एक लाइन में है। अब उनकी सारों की आपको लेंथ बतानी है। यूज द नंबर लाइन गिवन बिलो, तो जो नीचे नंबर लाइन दे रखी है उसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपका 1/4 हो गया पहला, ये आपका 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, 4/4 हो गया। 4/4 पे क्या हो जाएगा आपका 4/4, 4 1 जा 4, यहाँ पे आपका कंप्लीट 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप करेंगे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया आपका कंप्लीट 2 हो गए। नाउ 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, तो 12/4 पे कितना हो गया आपका 4 3 जा 12, तो ये कंप्लीट 3 हो गया आपका। ठीक है, 3 क्या हुआ 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, ये 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, ये 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगेन 13/4, 14/4, 15/4, 6, हम गलती करी क्या हमने, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक आंट यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ गया आपका 16/4, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यहाँ कितने हो गए आपके 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी टोटल कितनी आई 4 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई इनकी। ठीक है, इसको आप दूसरा तरीका आपका ये है कि 1/4 कितनी टोटल 1/4 की टोटल कितने हैं 16 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 से, तो 16 1 जा 16, और 4 का सेम 4 रहेगा, 4 4 जा 16,
तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया। चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी मज़ेदार वीडियो ऐसे ही मज़ेदार स्टाइल में मिलते रहें और नए नए तरीके आपको सीखने को मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई ऑल द डाउट।